हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। लास्ट में जो चीज़ें हमने डिस्कस करी थी वो हमारे पास कुछ ये सेगमेंट थे। आज हमें जो डिस्कस करना है वो कुछ ये सेगमेंट हैं जिसमें हम क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं कि इस वाले इक्वेशन में हमारे पास दोनों की ही तरफ मल्टीप्लिकेशन के दोनों ही तरफ सेम रिपीटेशन ऑफ नंबर है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो एक तरफ 9 का रिपीटेशन है लेकिन दूसरी तरफ कोई एक जनरल नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाया जा सकता है, इसी बात की चर्चा करने के लिए आज हम आपसे दोबारा जुड़ चुके हैं। तो प्लीज़ वीडियो में यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाला है। देखिएगा, ये वाली चीज़ से मैं ज़रूर रिपीटेशन स्टार्ट करूँ। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो दोबारा डिटेल में देखिएगा। मैं क्विक में यहाँ पे दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको करना क्या होता है, यहाँ पे जोड़े बनाना होते हैं। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, तो मिनिमम जोड़े बनाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 का जोड़ा बना लिया, बेटा ये 2 का जोड़ा बन गया। अब क्या करेंगे, हम इस जोड़े में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1। तो आपको मालूम पड़ा इससे यदि हम 1 माइनस कर दें जो मिनिमम है तो ये 98 हो गया। अब सामने वाले नंबर के पास कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है भाई, एक 9 ज़्यादा है, तो उस 9 को हम एज इट इज इसके पीछे चिपका देंगे। ठीक है बात। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो नंबर 1 से माइनस होके आया था उससे हम एक एक नंबर माइनस करें, 9 से उस डिजिट को माइनस करेंगे। तो बेटा 9 से यदि हम 9 माइनस करें तो कितना मिलेगा, 0। और 9 से यदि 8 माइनस करें तो क्या मिलेगा, 1। ये मेरा राइट आंसर बन गया। यदि आपको ये बात डिटेल में समझना है, डिटेल में लेके जाना है, यदि छोटा सा भी डाउट चल रहा है तो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें सारी बातें मैंने सिखाई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोबारा समझने का प्रयास करने का प्रयास करिए। देखिए 3 डिजिट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी नंबर से 1 माइनस कर दीजिए, आ गया 998। बस अब क्या करिए, इसकी प्रत्येक डिजिट बेटा 9 से माइनस कर लीजिए। लो डिटेल में समझा देता हूँ। अभी देखो दोनों जगह सेम है, यदि एक्स्ट्रा होता तो एक्स्ट्रा पहले लगाते फिर माइनस करते। तो 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0 और 9 माइनस 8 कितना हो गया, 1। इस कंडीशन के लिए मैंने जैसे ये लिखा है 999 इसका स्क्वायर, इस कंडीशन के लिए मैंने पहले वीडियो में एक फॉर्मूला मतलब तरीका और समझाया है। आप चाहे तो उससे भी ले सकते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि सर कहाँ पे कौन सा तरीका लगाना है। तो मल्टीप्लिकेशन करें तो आप कोशिश करें कि ये वाला जो तरीका मैंने आपको सिखाया है यही लगाएं, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए अब जुड़ते हैं हम लोग ये वाले क्वेश्चंस के थ्रू। ये क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं हम इसकी 1 बाय 1 चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चंस को मैं अलग से लिखते चलूँगा, आप देखते चलना, समझने का प्रयास करना। चलिए सुनिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है 72 को 99 से मल्टीप्लाई करना। बहुत ध्यान सुना, 72 को यदि हम 99 से यदि मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो सुनिए बहुत ध्यान से। आपको करना वही है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 99 और 72 में, तो 72 सबसे छोटा है बेटा, इससे 1 माइनस करेंगे हम लोग, कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर 71 मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनो जो मैं समझा रहा हूँ। क्या करेंगे, छोटे वाले नंबर से 1 माइनस करना है, माइनस कर लिया, कितना मिल गया, 72 से 1 माइनस किया 71। अब सुनो यार, यहाँ पे देखो डिजिट की पैरिंग करो, यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 डिजिट है, तब तो कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। अब क्या करो, आप क्या करो, जो 71 आया इसको 9 से माइनस करो, हर एक डिजिट को, प्रत्येक डिजिट को 9 से माइनस करो। तो बेटा 7 से यदि 2 माइनस कर तो कितना हो गया, 2, इसके आगे लगा दो। 9 से यदि 1 माइनस कर तो कितना हो गया, 8। दैट विल बी द राइट आंसर, 7128। ये लो भाई आंसर आ चुका है आपकी नज़रों के सामने। फिर से समझाने का प्रयास करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाना है तो आप बना लीजिए। उसके बाद मैं दोबारा इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या किया मैंने, इसको माइनस किया 1, बस 9 के रिपीटेशन से कोई भी नंबर चिपका होना चाहिए, शर्त यही है। तो ये बन गया 71। अब इसको 9 से माइनस करेंगे हर डिजिट को, तो आपने माइनस करके लिखा 9 माइनस 7 2 होता है, 9 माइनस 1 8 होता है, आंसर आ गया 7128। होप सो आइडिया क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ चिंता मत करिए, एग्जाम्पल्स लगे हुए हैं। सुनिए अगली बात, इसको मैं हटाते चलता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलिए सुनिए भाई, अब मान लो 83 है, इस नंबर को यदि मुझे 99 से गुना करना है, सुनो बहुत ध्यान से। अब मैं क्या करूंगा, ये 99 सुने छोटे वाले नंबर से, तो 83 छोटा है तो इससे 1 माइनस करो, कितना हो गया 82, बस इतना करना है। अब क्या करना है, 9 से प्रत्येक डिजिट को माइनस करना है। तो बेटा 9 माइनस 8 कितना होता है, 1। 9 माइनस 2 कितना होता है, 7।
आंसर आ गया 8217। लो भाई आंसर आपकी नज़रों के सामने आ चुके हैं, दोनों आंसर्स बहुत अच्छे से निकाले आपने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं यहीं पे इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। 732 को यदि हमें ट्रिपल लाइन से गुना करना है, बहुत ध्यान सुनना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इससे माइनस करो क्योंकि छोटा नंबर ये है, तो ये बनेगा 731। अब क्या करेंगे, इसको 9 से माइनस करेंगे प्रत्येक डिजिट को, तो 9 माइनस 7 कितना हो गया 2, 9 माइनस 3 कितना हो गया भैया 6, और या 9 माइनस 1 कितना हो गया 8। आंसर आ चुका है आपके सामने। बोलो क्या ये मल्टीप्लिकेशन आप बिना पेन पेपर के कर सकते हैं? होप सो आपको ये आइडिया क्लियर होगा, तो 100% आप कर भी पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी किसी भी सेक्शन में। एक बार और देखने का प्रयास करें, लास्ट एग्जाम्पल ये रहा। अब सुनिए, अभी तक हमने दोनों तरफ डिजिट सेम देखी, लेकिन मान लो डिजिट सेम नहीं आती है तो क्या करना है, बहुत ध्यान सुनना, उस बात को भी समझ लीजिए। सॉरी, देखो यदि डिजिट सेम नहीं आती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, तो ये लिखा है 82, इसको मल्टीप्लाई करना बेटा 999 है। अभी भी 9 के रेपिटेशन का नंबर क्या है सर, छोटा है या बड़ा है? बड़ा है सर, ये इस नंबर से क्या है, बड़ा है, तो हमें छोटे नंबर से 1 माइनस करना है, 81 आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ 2 डिजिट है, तो हम ये मान लें यहाँ भी 2 ही डिजिट होंगी, बस एक डिजिट इसके पास ज़्यादा है, तो एक डिजिट ज़्यादा है तो भैया उस डिजिट को एज इट इज चिपका दो, बस इतना ही करना होता है, ठीक है। सॉरी, अब उसके बाद क्या करो, ये जो नंबर है जो आया था आपके पास 1 से माइनस होके, इनको 9 से माइनस करना है, तो 9 माइनस 8 कितना होता है प्यारे बच्चे 1, और 9 माइनस 1 कितना होता है 8, और लो भाई आंसर आपकी नज़रों के सामने। दोबारा समझो, कंफ्यूज मत होना। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों में छोटा नंबर जो है उससे 1 माइनस करो। यदि डिजिट बराबर नहीं है तो 9 में कितने ज़्यादा 9 एक्स्ट्रा लगे हुए हैं डिजिट में, वो उठा के सीधे के सीधे आंसर में चिपका दो। उसके बाद जो बच गया नंबर, जो बच गया 1 से माइनस किया था, उसी नंबर से बेटा 9 फिर से माइनस कर दो। बस इतना सा खेल है आपका। एक बार दोबारा समझने का प्रयास करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। 124 को बेटा 999 से माइनस करना है, कोई आसान क्वेश्चन नहीं, बहुत मतलब कुछ भी नहीं है, ये तो आसान की डेफिनेशन में नहीं आता है, इतना आसान क्वेश्चन है। तो भाई ये नंबर तो दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करें, 123 लिखते हैं, पहले तो 1 माइनस कर दें। अब इसकी प्रत्येक डिजिट 9 से माइनस कर दें, क्योंकि दोनों जगह देखो 3 डिजिट हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, 9 माइनस 2 कितना हो गया 7, 9 माइनस 3 6, आंसर आ गया। होप सो आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ, थोड़ी सी बात और समझ लीजिए। एग्जाम्पल्स की जल्दी से स्क्रीनशॉट बनना तो आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिए। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक छोटी सी बात चल रही होगी, क्या बात चल रही होगी कि मान लो सर ऐसा ना हो, कैसा हो फिर? देखो ऐसा हो 736 इंटू 99999, कितना बड़ा भी लिख दो क्या फ़र्क पड़ता। लो सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी तक का लगा दिया मैंने। अब इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करें सर? कुछ नहीं करो, इससे 1 माइनस करो क्योंकि छोटा नंबर। तो 735, इज इट क्लियर? बताओ 3 डिजिट यहाँ पे बेटा, तो 3 यहाँ पर, इसके पास कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा, तो 9 इसके पीछे चिपका दो, कुछ नहीं करना है। अब 9 हमेशा इन तीनों से माइनस होंगे, सिर्फ क्यों? क्योंकि 1 से माइनस होके आए। तो 9 माइनस 7 कितना होता है प्यारे बच्चे 2, 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, और 9 माइनस 5 कितना होगा बेटा 4। लो भाई, इतने बड़े बड़े आंसर के लिए तुम्हें पेन भी नहीं चलाना पड़ रहा है, इतने बड़े बड़े आंसर के लिए तुम्हें पेन भी नहीं चलाना पड़ रहा, इतना आसान है क्वेश्चन। सॉरी, तो आप ये पूरा आइडिया 100% समझ पाए होंगे, ठीक है ना? तो ऐसे आपको क्वेश्चन आसान बनाना है। लेकिन एक छोटी सी बात समझा दूं मैं, मान लो 732 इंटू 99 आ जाए, इसका आंसर क्या होगा बेटा? तो अब ध्यान रखना, यदि 9 का रिपीटेशन वाला नंबर अदर नंबर से छोटा हो जाए तो कभी भी ये वाला तरीका आपको नहीं लगाना है। ये एक्सेप्शन ध्यान रखना ज़रूरी है, ये एक्सेप्शन ज़रूर रखिए ध्यान, नहीं तो आप क्वेश्चन हमेशा गलत करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, 9 के रिपीटेशन का नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए। यदि बड़ा नहीं होता है तो आपको ये तरीका नहीं लगाना है। इसकी जगह आप क्या लगाएंगे, इसको लगाएंगे 732 इंटू बेटा, इसको 100 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? मतलब इस नंबर का 100 गुना और इस नंबर का 1 गुना इससे माइनस कर दें तो हमारे पास इसका राइट आंसर मिलेगा। होप सो आपको पूरा आइडिया डिटेल में क्लियर हो गया होगा। 9 का रिपीटेशन का कोई भी नंबर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं।
चलिए, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और यदि वीडियो में पहली बार जुड़े हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके आप जाइएगा। थैंक यू सो मच। आप मुझसे जुड़े ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आपको मिलते रहेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।